राजस्थान की जनता इस तरह से पैसे देती रहेगी। मैं आपको 46 सार्वजनिक उपक्रम में से है ना आपको बताता हूँ जिनके ऊपर कर्जा घाटा 95,591 करोड़ रुपए का आज की तारीख में वो घाटे में है। इसमें अपन रोडवेज भी डिस्कस करते हैं, बाकी डिपार्टमेंट डिस्कस करते हैं। आप चाहें तो ये सारे डिपार्टमेंट भी मेरे पास लिखे हुए हैं कि जिन डिपार्टमेंट में इस प्रकार से जो है ना घाटा हुआ। अब आपको एक जैसे बजाओ ताली, आप सब लोगों ने कहा बजाओ ताली, मैं आपको कह रहा हूँ अब ये जो आदेश है ना ये आपकी ताली को बजा रहा है। वहाँ आपके कहने से नहीं बजाएंगे, बैठ जाओ। ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, थोड़ा सा जनता से टेढ़ो तब जाके पता लगेगा। इतनी हैंकड़ी करने की जरूरत नहीं है, कम से कम नहीं। कभी कभी क्या है उनको लगता है ना समय के पहले जो ऊंच जाते हैं तो पैर जमीन से छूट जाते हैं। समय बताएगा तो समय। अध्यक्ष महोदय, एक 15/3/22 का एक आदेश निकला है, वो निकाला है हमारे कानाराम जी, निदेशक शिक्षा विभाग। इसको पढ़ करके आपको ताली बजाने का अर्थ समझ में आ जाएगा। ये आदेश ये है, विद्यालय क्रमोन्नत के प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का क्रम करें। इसका मतलब सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी बनाने का 100% पैसा केंद्र सरकार ने अपनी योजना में देकर के आपको तो डायरेक्शन दिया है। आप हमने 3,000 कर दिए, क्या कर दिए? ये तो केंद्र सरकार की योजना के तहत आपने ये प्रस्ताव बना के उनको भेजना है और उसके तहत होता है। आप ये बजाओ ताली, ये बजाने चाहे। मैं फिर आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री महोदय, एक तो आप पधारा करो, इस हाउस का डेकोरम रहेगा, और दूसरा आपकी इन अधिकारियों को कहो कि हम यहाँ फालतू बोलने के लिए नहीं आते हैं, हम समस्या को सुलझाने के लिए आते हैं। और हमारे सुझाव से अगर आपका डिपार्टमेंट का अधिकारी उसको ठीक प्रकार से समझ करके करे, ये पूरी ब्लैंक रहती है, खाली कोई भी आदमी इसकी जो है, ये तो आप पधारे ना, तो आपको दिखाने के लिए आए। ये हमारी विधानसभा को शकल दिखाने नहीं आते हैं, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि नहीं हैं, हम जनप्रतिनिधि नहीं, हमने मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ली, ये तो सच है, लेकिन हम भी जनता के चुने हुए विधायक की शपथ तो यहीं आपने दिलाई थी ना। तो हम लोग क्या, इतने लोग जो आते हैं वो कोई अपने दिल दिमाग से काम करने के लिए नहीं आते हैं, हम आपकी मदद करने के लिए नहीं आते। हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार का जो बर्ताव हो रहा है ना, ये बर्ताव उचित नहीं है। मैं आपसे फिर विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, इस हाउस का डेकोरम खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि ये केवल और केवल जादूगिरी दिखाने से बजट नहीं बनता है। ये आपने बजट में जादूगिरी दिखाई, इस जादूगर का खेल जमीन पे उतार दो तो हम पहले आदमी होंगे जो आपका खुल करके समर्थन और सहयोग और आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन केवल और केवल झुंझुना पकड़ा करके भाटे लगवा दो, और ये कि यहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है? भाटा आया है, अभी तो 17 साल तक योजनाएं पड़ी रहती है। और मैंने कुछ नमूने आपको बताए हैं, इस प्रकार के नमूनों की जांच कौन करेगा? इसको कौन देखेगा? कौन इसको ठीक करेगा? मेरी विनम्र प्रार्थना है, इस बजट के जो आपने पुराने पेश किए, जो 19 से मेरे पास उपलब्ध हुए, मैंने आपके सामने रखा है, और ईमानदारी से उनकी पूर्ति नहीं हुई, इसकी पूर्ति भी नहीं होगी। ये भी वैसा ही है जैसा केवल झुंझुना पकड़ा करके लोगों को केवल भाव आने के लिए तैयार कर दो, सच्चाई से बहुत दूर है, बिल्कुल जनता को गुमराह करने वाला है। जैसी आपकी परिपाटी पड़ी हुई है, 10 दिन में कर्जा माफ हुआ नहीं, जमीनें बिक रही। आपने कहा सब लड़कों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, वो भटक रहा है, वैसी दुर्गति इस बजट की होगी। ये मैं आज आपके सामने इस सदन में कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पर नोट करा रहा हूँ। इसका परिणाम वो पहाड़ निकली चूहिया जैसा निकलेगा इसमें से। धन्यवाद।